बट हाँ, बस वो जो यादें हैं वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो यादें कल भी आज भी हैं और मैं मानता हूँ कि मेरे पिता का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, जिसलिए मुझे हर परिस्थिति से लड़ने का, हर परिस्थितियों को पार करने का मौका है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। चिराग पासवान अपने पिता की विरासत में हर वो चीज पा रहे हैं जिसके वो हकदार थे। पहले पार्टी उनकी हुई, उसके बाद जीत उनकी हुई, मंत्रिमंडल उनका हुआ और अब रामविलास पासवान ने जो एक किला जो बाद में पारस आवास बन गया, उस पर आज चिराग पासवान ने फतह पा ली है। एक लंबी जंग छिड़ी, एक लंबी जंग हुई चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच रामविलास पासवान की विरासत को लेकर। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें उस जगह की है जहां पर रामविलास पासवान राजनीति किया करते थे, जहां से बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे, जिस घर में शायद चिराग पासवान का कभी बचपन भी गुजरा होगा। और वहीं पर चिराग पासवान आज एंट्री किए हैं, भावुक हो गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से चिराग पासवान, उनकी पूरी पार्टी दलबल के साथ पहुंचती है वहां पर। अब चिराग पासवान वहां भावुक हुए, जैसा मैंने बताया, और इसके बाद उन्होंने कई तरह की यादों का जिक्र भी किया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग। मेरे मन में ये भावना नहीं थी कि मुझे वापस चाहिए। मैंने हमेशा माना है कि इंसान को सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। आप अपना काम करते रहिए, ये सारी चीज़ें आनी जानी है, आज मेरे पास, कल किसी और के पास। बट हाँ, बस वो जो यादें हैं वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो यादें कल भी थी, आज भी हैं और मैं मानता हूँ कि मेरे पिता का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, जिसलिए मुझे हर परिस्थिति से लड़ने का, हर परिस्थितियों को पार करने का मौका है। पिताजी का आशीर्वाद ही है कि फिर से ये कार्यालय आपको ये मैं ज़रूर उनका आशीर्वाद ही मानूंगा, क्योंकि हम लोगों ने कभी इतना ज़रूर पिछले 3 साल से बिना किसी कार्यालय के हम लोग कार्य कर रहे थे। आप सबने मेरा निजी आवास भी देखा है, वहाँ पे व्यवस्था ऐसी है कि सुचारू रूप से सारे कार्य हो सकते। ऐसे में इतनी चाहत हम लोग की ज़रूरत थी बिहार सरकार से, ये मांग हमने ज़रूर की थी कि हम लोग को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को कार्यालय आवंटित कर दिया गया। पर मैं उनकी मजबूरियों को भी समझता हूँ, क्योंकि लंबे समय तक पार्टी के पास, हम लोगों के पास ना कोई सांसद था, ना कोई विधायक था। संभवतः शायद ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक बेसिक नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए अदर इन द असेंबली और इन द पार्लियामेंट, जिसकी वजह से अभी तक हम लोगों को कोई भी ऑल्टरनेटिव, वैकल्पिक कार्यालय हम लोग को आवंटित नहीं किया गया। पर लोकसभा चुनाव के बाद पुनः हम लोगों ने ये मांग रखी, प्रदेश के द्वारा ये मांग रखी गई, हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा, राजू तिवारी जी के द्वारा ये आग्रह किया गया था बिहार सरकार कि हम लोगों को अब एक कार्यालय आवंटित कर दिया जाए, क्योंकि 5वां सांसद है और आने वाले समय में बिहार विधानसभा के चुनाव भी हैं, उसको लेकर भी मजबूत तैयारी करनी है। तो अब इसको संजोग ही बोलिएगा कि वापस हम लोग को वही कार्यालय आवंटित किया गया जहां से मेरी यादें जुड़ी हैं, एक लंबा समय जहां पे मैंने बताया। क्या लग रहा है बंगला? तो ये बंगला जो है, इसके लिए एक लंबी लड़ाई हुई और अंत में नीतीश कुमार भी पशुपति कुमार पारस का साथ छोड़कर चिराग के पक्ष में आ ही गए। बिहार सरकार का भवन निर्माण विभाग पशुपति कुमार पारस को इस बंगले से बाहर निकालकर ये बंगला जो है फाइनली अंतोगत्वा चिराग पासवान को अलॉट कर दिया गया। अब उनकी पार्टी का यह औपचारिक कार्यालय होगा और यह बहुत बड़ी उपलब्धि किसी भी पुत्र के लिए होती है, चाहे वो चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, कोई भी बेटा हो। अगर वो अपने पिता की विरासत को संजो पाता है, उसे बरकरार रखता है, तो ये उसके जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। देखिए, रामविलास पासवान का पूरा जीवन एक लंबा संघर्ष रहा है। दलित राजनीति से वो कहां से कहां पहुंचे, 33 सालों तक केंद्र में मंत्री रहे, सरकार किसी की रही, मंत्री रामविलास पासवान रहे और ये बंगला उसका गवाह है। ये बंगला वही जगह है जहां रामविलास पासवान ने अपने जीवन के सबसे शिखर दौर को देखा। जब वो गुजरे थे, उस समय भी इस बंगले का अंतिम यात्रा करते हुए वो निकले थे और इसीलिए चिराग पासवान शायद आज भावुक हुए हैं। तस्वीरें इस बात को बयां कर रही है कि चिराग पासवान कितने इमोशनल थे इस बंगले को लेकर।
तो फाइनली चिराग पासवान इस बंगले में एंट्री कर चुके हैं। चिराग ने जो बातें कही हैं वो भी आपने सुना। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।